जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए CUP यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंडर ऑफिशियल जो आपके रेगुलर वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। ये जो आपकी रेगुलर वैकेंसी हैं वो टीचिंग और जो आपके नॉन टीचिंग पोजीशन हैं उनके लिए आउट की गई हैं। इसमें आपकी रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग और जो अदर एकेडमिक की पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं। सिर्फ याद रखिएगा, दो ऐसी पोस्ट हैं जो आपकी डेपुटेशन बेस पर फिल की जाएंगी। एक है आपकी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, दूसरी है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, तो ये आपकी जो नई पोस्ट हैं वो आपके आउट की गई हैं। अब चलिएगा आपकी सभी पोस्ट की जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि CUP की तरफ से आपका आउट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम दिया गया है, फिर उस पोस्ट का पे स्केल क्या है, उसमें टोटल कितने वैकेंसी हैं, इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, UR, SC, ST, OBC या फिर EWS, तो आपकी कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं इसका डाटा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 20 प्रकार के जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी जो है आउट की गई हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है, जिसकी यहाँ पर लास्ट डेट जो रहने वाली है 4 दिसंबर 2024 है, और आपकी रिटन एग्जाम की डेट जो दी गई है वो है आपकी 10 दिसंबर 2020। तो इस डेट को जो है आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, यह आपकी ग्रुप A की पोस्ट है। इसमें सबसे पहले आपके पास रिलेवेंट फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। 10 साल का एज ए लाइब्रेरियन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपके पास PhD डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में वो भी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को जो है आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी दी गई है वो है आपके डिप्टी लाइब्रेरियन की। इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री प्लस में 8 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास है जो PhD डिग्री है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। इसमें यहाँ पर आपकी ये भी ग्रुप A की पोस्ट है। 56 साल यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो दी गई है। इसमें यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डेपुटेशन बेस पर जो एम्प्लॉय हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो मास्टर डिग्री है, और 40 साल जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें आपकी जो 35 साल एज लिमिट है वो दी गई है। इसमें बैचलर डिग्री प्लस में 5 साल का जो एक्सपीरियंस है मिलिट्री सर्विस से जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और साथ में हैवी लाइसेंस यहाँ पर आपका ड्राइविंग का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस, और जो आपकी स्टेनो टाइपिंग स्पीड है वो आपसे मांगी गई है। नेक्स्ट जो आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो डेपुटेशन बेस पर है। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट आपकी दी गई है वो है आपकी स्टेट ऑफिसर। इसमें 35 साल एज लिमिट है, और जो आपके पास है बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर। इसमें 35 साल एज लिमिट। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर में 35 साल एज लिमिट है, BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री प्लस में यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में, और जो आपकी स्टेनो टाइपिंग है वो यहाँ पर आपसे मांगी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है वो असिस्टेंट की है। इसमें बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपसे मांगी गई है। नेक्स्ट है UDC के पोस्ट। इसमें भी बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है प्लस में टाइपिंग स्पीड।
लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपसे मांगा गया है। एलडीसी की पोस्ट में यहाँ पर देखिए आपसे सबसे पहले +2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है और फिर यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड जो कि इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है कुक के लिए, इसमें 10वीं प्लस में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है कुकिंग का वो होना चाहिए। ओके, और आईटी की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपसे मांगी गई है। ड्राइवर में 10वीं प्लस में हैवी लाइसेंस और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपके यहाँ पर 35 साल है। एमटीएस में सिर्फ 10वीं पास या फिर आईटीआई पास और 30 साल एज लिमिट आपकी मांगी गई है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें +2 विद साइंस आपसे जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है और 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसमें सबसे पहले +2 क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इसके बाद आपके पास लाइब्रेरी साइंस का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह आपकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी आउट की गई हैं। इन सभी के लिए देखिए सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका कंडक्ट होगा, जिसकी डेट आपको हमने बता दी है। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा पेपर आपका रहेगा सब्जेक्टिव, जिसमें 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो है लिखने होंगे। और इनके बाद जो है रिटन एग्जाम के बाद सभी पोस्ट का जो आपका स्किल टेस्ट है वो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसको आप ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम पोस्ट वाइज आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।